हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सीलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी किसी एकांक धन आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत अनंत से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया जो वर्क होगा वो उस पॉइंट पर विद्युत विभव कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है। मान लो कोई चार्ज Q नोट है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क W है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव होगा वो V इक्वल्स होगा W/Q नोट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट जूल पर कूलाम, क्योंकि वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलाम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट जूल पर कूलाम या वोल्ट होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, यानी विद्युत विभव का विमीय सूत्र। तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र इक्वल्स डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज। वर्क की डायमेंशन mL2 T-2, चार्ज की डायमेंशन AT। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन mL2 T-3 A-1 होगी। इसके बाद आवेशित कण के कारण किसी बिंदु पर कितना विभव होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज्ड पार्टिकल। We want to calculate the electric potential due to an electric charge Q at a point P। कोई चार्ज है प्लस Q, इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, तो हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट वी आर ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज Q नोट फ्रॉम इन्फिनिटी, कि कोई टेस्ट चार्ज है Q0, उसे हम इन्फिनिटी से अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लाएंगे। किसी टाइम एट एनी इंस्टेंट हमने ये मान लिया कि Q नोट हमारा पॉइंट A पर है, यानी इफ़ Q नोट इज एट पॉइंट A एट एनी इंस्टेंट, देन फोर्स ऑफ रिपल्सन बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज Q ऑन टेस्ट चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज Q नोट पर चार्ज Q के द्वारा लगाया गया फोर्स हम निकालेंगे कूलम्ब्स लॉ से, और ये फोर्स जो होगा वो रिपल्सन फोर्स होगा, यानी इसकी नेचर रिपल्सिव होगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल्स 1/4πε0 Q इंटू Q नोट अपॉन x², क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस x है। लेट टेस्ट चार्ज Q नोट इज गिवन स्लाइड डिस्प्लेसमेंट dx टुवर्ड्स चार्ज Q। अब हमने ये मान लिया कि जो हमारा टेस्ट चार्ज Q नोट है उसे हमने चार्ज Q की तरफ एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx दिया, यानी सूक्ष्म दूरी dx से हमने उसे विस्थापित किया। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स के विरुद्ध जो किया गया स्मॉल वर्क होगा उसकी वैल्यू मान लो dw है। dw इक्वल्स वेक्टर F इंटू वेक्टर dx, तो F dx cos 180। 180 इज द एंगल बिटवीन F वेक्टर एंड dx वेक्टर। cos 180 की वैल्यू -1, देन dw इक्वल्स -F इंटू dx। F की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो dw इक्वल्स -1/4πε0 Q इंटू Q0/x² dx। अब इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ सुटेबल लिमिट्स x इक्वल्स इन्फिनिटी टू x इक्वल्स r। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू w dw इक्वल्स, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आए -QQ नोट अपॉन 4πε0 इंटीग्रल 1/x² dx। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, अगर हम x की पावर n dx यानी x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला है x की पावर n +1/n+1। यहाँ हमारे पास इंटीग्रेशन हमें जो करना है 1/x² dx का करना है। 1/x² मीन्स x की पावर -2 dx। तो इंटीग्रेशन का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर -2 + 1/-2 + 1 हो जाएगा, लिमिट इन्फिनिटी टू r।
ये W इक्वल्स माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0, ये सब सोल्व करने के बाद -1/x इन्फिनिटी टू r लिमिट W इक्वल्स माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0। अब लिमिट पुट करेंगे तो -1/x की जगह पहले अपर लिमिट, फिर -1 लोअर लिमिट। W इक्वल्स माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 -1/r माइनस माइनस प्लस 1/∞ 0। तो W इक्वल्स 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन r। तो ये हमने W निकाल लिया। W क्या है? W यूनिट W है हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा पॉइंट P पर होगा वो बाई डेफिनेशन V इक्वल्स W अपॉन क्यू नॉट। W की वैल्यू हम निकाल चुके, ये पुट की यहाँ पे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो पॉइंट P पर जो विद्युत विभव का फॉर्मूला आया है वो आ गया V इक्वल्स 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r। यानी कोई चार्ज पार्टिकल है Q, उससे r डिस्टेंस पर विद्युत विभव V बराबर होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन r। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। तो इट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज यूज्ड विद साइन, यानी जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमें चार्ज की वैल्यू जो यूज़ करनी होगी विद साइन यूज़ करनी होगी। सेकंड, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव वैल्यू। अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो विद्युत विभव की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो क्या इंडिकेट करेगा? That work is done against electric field by external agency। It means कि जो बाह्य बल है वो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट वर्क कर रहा है। थर्ड, फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए नेगेटिव वैल्यू। अगर चार्ज नेगेटिव है तो विद्युत विभव ऋणात्मक होगा। ये इंडिकेट करेगा कि वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो स्वयं वर्क कर रहा है। फोर्थ, एट r इक्वल्स इन्फिनिटी। अगर r की वैल्यू अनंत है तो हम इस फॉर्मूले में अगर r की वैल्यू अनंत रखेंगे तो ये हमारी सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यानी एट r इक्वल्स इन्फिनिटी V इक्वल्स ज़ीरो, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा हमारा इन्फिनिटी पर। अनंत पर विद्युत विभव की वैल्यू ज़ीरो होती है। अब अगर हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल का एक ग्रुप है, यानी आवेशित कणों का एक समूह है, और उस समूह के कारण हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें Q1 चार्ज माइनस Q2 चार्ज प्लस Q3 चार्ज माइनस Q4 चार्ज है, और इन चार्जेस की जो डिस्टेंस है वो पॉइंट P से Q1 चार्ज की डिस्टेंस R1 माइनस Q2 चार्ज की डिस्टेंस R2, Q3 की डिस्टेंस R3 और माइनस Q4 चार्ज की डिस्टेंस R4 है। तो तब हम क्या करेंगे कि हर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे और बाद में उन सब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम उनका सम कर देंगे, तो वो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा पॉइंट P पर। यानी अगर Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल V1 है, माइनस Q2 के कारण पोटेंशियल V2 है, Q3 चार्ज के कारण पोटेंशियल V3 है, Q4 चार्ज के कारण पोटेंशियल V4 है, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्जेस, यानी जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो V इक्वल्स होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। यहाँ पे सबकी वैल्यू रखेंगे। V1 मीन्स Q1 चार्ज के कारण, और Q1 की P1 से P पॉइंट से डिस्टेंस R1 थी, तो V इक्वल्स 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 प्लस V2 की वैल्यू 1/4πε0, चार्ज की वैल्यू माइनस Q2 विद साइन यूज़ करेंगे अपॉन R2 प्लस Q3 चार्ज के कारण पोटेंशियल 1/4πε0 Q3 अपॉन R3 माइनस Q4 चार्ज के कारण पोटेंशियल 1/4πε0 माइनस Q4 अपॉन R4। 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, तो Q1 अपॉन R1 माइनस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 माइनस Q4 अपॉन R4। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की क्या कंसेप्ट है, यानी विद्युत विभवांतर की अवधारणा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी एक चार्ज को
यानी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के विरुद्ध एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, यानी दोनों पॉइंट्स के बीच विद्युत विभवांतर कहलाएगा। अब कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q एंड वी वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड A। यानी हमने कोई चार्ज ले लिया प्लस Q और इसके कारण हमें दो पॉइंट्स A और B के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। पॉइंट A की जो डिस्टेंस है चार्ज Q से RA और पॉइंट B की डिस्टेंस चार्ज Q से RB है। तो सबसे पहले हम इस चार्ज के कारण पॉइंट A पर पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल मान लो VA है तो VA इक्वल्स 1/4πε0 Q/RA। इसी तरह पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q, तो VB इक्वल्स 1/4πε0 Q/RB। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स होगा VB माइनस VA। VB की वैल्यू पुट करेंगे, VA की वैल्यू पुट करेंगे, तो VB माइनस VA Q/4πε0 कॉमन, तो VB माइनस VA इक्वल्स हो जाएगा Q/4πε0 1/RB माइनस 1/RA। Therefore, work done in bringing test charge from A to B in the electric field of point charge। यानी अगर टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत A पॉइंट से B पॉइंट तक लाएं तो जो किया गया वर्क इक्वल्स होगा वो मान लो WAB है, तो WA to B इक्वल्स होगा Q0 VB माइनस VA, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स होगा वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज।